नमस्ते बच्चों। पहले की कक्षा में आपने अ, आ, ई की मात्राएं सीखी है ना। आओ पहले हम इन मात्राओं की पुनरावृत्ति करें। जैसे कि आपको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती है ना, और आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन यानी कि एक खड़ी पाई। और ई की मात्रा लगती है व्यंजन के आगे से या सामने से, और इसका साउंड क्या आएगा, उच्चारण कैसे होता है, ई, है ना। अब उसके बाद है हमारी बड़ी ई। बड़ी ई लगती है व्यंजन के पीछे से, और इसका उच्चारण कैसे होता है, ई, है ना। ये हमने पहले की कक्षाओं में सीखी थी ये मात्राएं। अब ये शब्द देखो, और इस शब्द में देखो आपने जितनी मात्राएं सीखी हैं वे सभी मात्राएं इस शब्द में हैं। जैसे पी, पी में देखो किसकी मात्रा आ रही है, व्यंजन के सामने से किसकी मात्रा है, ये ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, पी, है ना। और ये देखो च में किसी की भी मात्रा नहीं है, तो ये क्या है, च, यानी कि इसमें क्या है, अ, च। और फिर है हमारा क के साथ किसकी मात्रा है, ये आ की मात्रा, तो क्या हो गया, का। फिर उसके बाद है हमारा र के पीछे देखो किसकी मात्रा है, ये ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, री। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पिचकारी, पिचकारी, है ना, पिचकारी, जिससे आप होली में खेलते हो, होली होती है जब, है ना, होली, इसमें कलर रंग भर के। ओके, अब देखो आज हम जिसकी मात्रा सीखने वाले हैं वो है हमारा उ और ऊ की मात्रा। अब देखो आ की मात्रा लगती है व्यंजन के पीछे, ई की मात्रा लगती है सामने से, ई की मात्रा लगती है पीछे से, लेकिन हमारा उ और ऊ की मात्रा लगेगी व्यंजन के नीचे। ठीक है, अभी तक आपने सीखी वो मात्राएं आगे लगती थी या पीछे लगती थी, लेकिन अब जो आप सीखने वाले हो उ और ऊ की मात्रा वो लगेगी आपके व्यंजन के पीछे से, है ना। ये है हमारा उ, ये है ऊ। ये दोनों देखो ये दिखने में बिल्कुल सेम है, ऊ, है ना। लेकिन देखो ऊ ऐसा है और ऊ में क्या है, एक पूंछ निकली हुई है, ये देखो ऊ की ये पूंछ निकली है, इसलिए क्या हो गया, ऊ, है ना। अब देखो ऊ की मात्रा हम पहले बनाना सीखेंगे। ऊ की मात्रा जैसे कि मैंने पहले भी बताया वो व्यंजन की कहाँ लगती है, नीचे, उसके पाँव में, और ये देखो इस तरह बनती है हमारी ऊ की मात्रा। इसमें ये गोला, ये सर्कल होता है ऊपर की तरफ। अब देखो ऊ की मात्रा भी ऐसे ही बनेगी, बस जस्ट इसको उल्टा कर देना है। हमें क्या कर देना है, इसे उल्टा कर देना है। ये जो गोला है इसका ये नीचे आ जाएगा, ये देखो इसमें ये गोला ऊपर है और इसमें ये गोला नीचे है, सर्कल, गोला मतलब सर्कल, है ना। ये हो गई हमारी ऊ और ऊ की मात्रा। अब देखो इस ऊ और ऊ की मात्रा को हम व्यंजन में के साथ जोड़कर पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे ऊ की मात्रा। ठीक है, और ऊ की मात्रा आपने सीख ली है कैसे बनती है। तो अब हम लिखेंगे क। ठीक है, ये लिखा हमने क। अब क के साथ हम जोड़ेंगे ऊ की मात्रा, और ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, व्यंजन के नीचे। तो अब हम क लिखेंगे, ये देखो ऊ की मात्रा बनाना अच्छे से सीखो, है ना। फिर ये लिखा हमने क लिखने के बाद ये हमने जोड़ी ऊ की मात्रा। ये ध्यान रखना कि ऊ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन के नीचे लगती है। ठीक है, अब देखो हम सीखेंगे ऊ की मात्रा। इसमें क्या होता है, ये सर्कल नीचे होता है ना। तो हमने लिखा च के साथ हम जोड़ेंगे ऊ की मात्रा। ये बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो लॉन्ग साउंड आएगा, इसको हम खींच कर बोलेंगे
ऊ, है ना। ये लिखा हमने च के साथ हमने जोड़ी स्टैंडिंग लाइन के नीचे, याद रखना खड़ी लाइन के नीचे ये जोड़ी हमने ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया चू। अब ये तो पता चल गया कि आपको ऊ की मात्रा लगती है व्यंजन के नीचे, लेकिन हमारी वर्णमाला में एक व्यंजन ऐसा है जिसमें ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगेगी, उसके पीठ पर लगेगी, यानी कि उसके बैक पर लगेगी। और वो कौन सा व्यंजन है? र। ठीक है, र के साथ ऊ की मात्रा या ऊ की मात्रा उसके बैक पर, मतलब उसके पीठ पर लगेगी, या आप कह सकते हो उसकी पूंछ बन जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम र के साथ ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे, तो हमने लिखा ये र। अब मैंने बताया था आपको कि र की मात्रा क्या बनेगी, उसकी पूंछ बन जाएगी। ये छोटा ऊ है ना, ऊ, तो ये देखो ये उसके पीछे पूंछ के जैसे बन गया है ना। अब हम बनाएंगे बड़ा ऊ लिखेंगे अब हम। ठीक है, र के साथ हमने ये बड़ा ऊ को जोड़ा। अब ऊ यानी कि ये पूंछ देखो, छोटे ऊ में उसकी पूंछ छोटी थी, है ना। अब बड़ा ऊ है यानी कि ऊ लंबा खींचना है, तो पूंछ भी उसकी बड़ी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अब बड़ी पूंछ को बाहर तो नहीं निकाल सकते ना, तो हम क्या करेंगे कि उसकी इस पूंछ को हम सर्कल बना देंगे, गोला बना देंगे, टर्न कर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा बड़ा ऊ यानी कि रू। ये रू, ये हो गया रू, और ये है रू। ठीक है ना। फिर से पढ़ेंगे रू और रू। लेकिन अगर हम व्यंजन के नीचे यानी कि जैसे हम लगाते हैं वैसे अगर र में लगा देंगे, जैसे कि अभी मैं लिख रही हूं, देखो यहाँ पे र के साथ छोटे ऊ की मात्रा, र के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं लिखते। र में ऊ की मात्रा उसके पीठ पे ही लगेगी। ठीक है ना। इस तरह से ये आपको हमेशा याद रखना है कि र में ऊ की मात्रा उसके पीछे लगती है, उसके बैक पर लगती है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। यही र ही एक ऐसा वर्ण है। ओके, अब देखो हम ऊ और ऊ की मात्रा को सीखने का एक आसान तरीका सीखेंगे। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये ऊ लिखा है, ये ऊ की मात्रा, और इसके पास ये क्या है, ये है चम्मच में रसगुल्ला। तो ऊ की मात्रा क्या है हमारी, चम्मच में रसगुल्ला। जैसे देखो ये चम्मच की डंडी और ये इसके ऊपर रसगुल्ला, ये देखो चम्मच और ये इसके ऊपर रसगुल्ला, है ना। तो क्या हो गया, ऊ की मात्रा चम्मच में रसगुल्ला। ओके, अब जाएंगे हम ऊ की मात्रा में। अब ऊ की मात्रा आपने सीखी कि उसका सर्कल नीचे आता है, उसका गोला नीचे आता है और फिर ऐसे घूमता है ना। तो इसको सीखने का भी एक आसान तरीका है। जैसे आपको यहाँ चित्र दिख रहा है, गुड़िया गुड़िया की चोटी। ये देखो ये है गुड़िया का चेहरा यानी कि गुड़िया का फेस, और ये है उसकी चोटी यानी कि गुड़िया की चोटी। ऊ की मात्रा चम्मच में रसगुल्ला, ऊ की मात्रा गुड़िया की चोटी। चलो आप भी दोहराओ मेरे साथ, ऊ की मात्रा चम्मच में रसगुल्ला, ऊ की मात्रा गुड़िया की चोटी। आशा है आपको ऊ की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।